आईपी कॉलोनी के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम केतन सूरी है और मैं मकान नंबर 160 ग्राउंड फ्लोर फ्रंट साइड का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने परसों एक वीडियो वायरल होती देखी होगी ग्रुप्स में, जो कि हमारी कॉलोनी के किसी सम्मानित व्यक्ति ने वायरल की थी। और जिस वीडियो को तैयार किया गया था जिस व्यक्ति द्वारा, उसकी मानसिकता क्या है और क्या उद्देश्य है, उसके बारे में मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। उस वीडियो में आप सबने देखा होगा कि वो व्यक्ति कहता नज़र आ रहा है कि मैंने कंप्लेंट्स करी है, मुझे परेशानी है इन दुकानों से, मेरे जो घर के नीचे बनी हुई हैं। तो उसमें उनके द्वारा बताया गया था कुछ, वहाँ आपको सुनवा देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। ये पिछली बार भी बताया था, हमारे जाने के आधे घंटे के बाद ही दोबारा काम स्टार्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पे कोई इसके ऊपर अभी तक रोक टोक नहीं हुई है। वसील हो गया, सब कुछ हुआ, पर एक्शन कुछ नहीं हुआ। मैं केवल ये सील हो गया, सब कुछ हो गया, पर एक्शन नहीं हुआ। तो क्या बचा? फांसी लगवाना बाकी बच गया, या हम आत्महत्या कर लेते वो ज़्यादा बच गया। मतलब क्या परेशानी है वो बताना नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना। जैसा कि एक बुजुर्ग वहाँ मौके पे मौजूद थे, उनसे बहस करी गई, ठीक है, पुलिस वालों के आगे बहस करी गई। पुलिस वालों से अब देखिए क्या कहा जा रहा है। थाना वाले करेंगे, हम तो मौके मार पिटाई हो रही हो मौके पे। ऐसा है जी, ये बात बताओ, ये काम करेंगे हम, रोकेंगे तो क्या मार पिटाई नहीं होगी? आप किस हैसियत से काम रोकेंगे? आपके घर पे कोई काम हो रहा है, आपकी बिल्डिंग में, आपके जिस मकान में रह रहे हैं उसके नीचे कोई काम हो रहा है, आपका वो पोर्शन नहीं है जहाँ पे वो काम हो रहा है, फिर किस अथॉरिटी से आप रोक रहे हैं? आपके पास क्या प्रशासनिक पावर है जो आप हर जगह अपना जो है कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी निकालने पहुंच जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने पहुंच जाते हैं? या किसी का सर फूटेगा तभी वो मार पिटाई काउंट होगी? क्या ये काज कम है कि यहाँ पे मार पिटाई नहीं हो सकती? आज अगर मैं इस काम को करने से रोकूं, पहले बात ये बताइए, क्या मैं गलत हूं अगर मैं इस काम को करने से रोक रहा हूं? ये जो सवाल व्यक्ति कर रहा है, इसका जवाब भी इसी के पास खुद है कि क्या ये सही कर रहा है। क्या परेशानी है अगर कोई इंसान अपने घर में कोई काम कर रहा है? क्या नैतिक हक है किसी को किसी औरत की वीडियो बनाना, जबरदस्ती राह रोक के और सवाल जवाब करना? क्या प्रशासनिक पावर है आपके पास में? मैं पिछले 4-5 दिन से लीगल और इलीगल की बात सुन रहा हूँ। किसने खोली, किसने करी, किसने क्या किया, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अगर आप लोग देख पाए कुछ ऐसा। इसका ये जो हरा हरा आप देख रहे हैं, ये मेरी सीएम विंडो का ये जो साइन किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर द्वारा किए गए हैं। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ उसमें क्या लिखा गया है। द grievance of citizen is regarding false complaint filed by the residents of Indraprasth Colony, Faridabad, and namely Shri dash 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 Purv Pradhan ji. As per citizen, the said premises person is making baseless complaints to various government agencies regarding construction of shops. The citizen is alleged that the government agency should take action against all illegal activities and she should not be targeted alone on the basis of the false complaint filed by Shri dash 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 Purv Pradhan. In this regard, it is to apprise that the citizen has constructed shops on plot number 160 Indraprasth Colony, Faridabad, and in some complaint matter on CM window, the said shops were sealed by the department in the due course of law as per provision of Act number 8 of 1971, माफी चाहूँगा 1975. It's clearly mentioned कि कार्रवाई कर दी गई थी. However, Honorable CM Haryana has issued instructions to deseal the shop of citizen during the district grievance meeting held on 15/10/2022. ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश के बाद मेरी दुकानें खुली हैं
और ये आदेश उन्होंने तब पारित किया जब मैंने एक सीएम विंडो लगाई थी 7 अक्टूबर को, जिसमें मैंने कहा था शेरशाह सूरी रोड पर जितनी दुकानें हैं उन सभी को बंद कर दिया जाए। हालांकि जहां मेरी बंद है वहां इस पूरी रोड की जितनी दुकानें हैं सब बंद कर दिए जाए। फिर उन्होंने संज्ञान लेते हुए कहा कि हम बसाने आए हैं, उजाड़ने नहीं आए। उस वीडियो में स्पष्ट है, मैंने पहले भी वायरल करी थी वो वीडियो, जो न्यूज़ थी वो हमने हर किसी ग्रुप्स में सेंड करी थी ताकि लोगों को जानकारी मिल जाए कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्णय लिया गया है। परंतु कुछ लोग जो हैं वो अभी भी उतारू हैं कि हम लोग कैसे उजड़ जाएं। उनकी पूरी कोशिश है हमें उजाड़ने की। हालांकि कई बार ये कोशिश की गई है उनके द्वारा, परंतु वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। शायद भगवान की कृपा है, ये हमने कोई बुरा नहीं किया इसलिए वो उनके अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अन्यथा मैं आपको ये जो व्यक्ति है जिसके द्वारा ये वीडियो बनाई गई है उसकी मानसिकता के बारे में बता दूं। पहले इसने मेरे साथ शिकायतबाजी करी, मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंटें करी। अब ये बैक पोर्शन वालों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। आपने वीडियो में देखा होगा कि ये उनके घर में घुस गया, ऐसे ही ये मेरे घर में भी घुसा, मेरी दुकानों में घुसा। किसने इसको अधिकार दिया कि लोगों के घरों में घुसने का? क्या प्रशासनिक पावर है इसके पास में लोगों के घर के अंदर जाके वीडियो बनाना, लोगों की औरतों को छेड़ना, उनसे बदतमीजी करना? क्या पावर है? और कोई आवाज भी ना उठाए इसके खिलाफ और लोग इसका साथ देते रहें आगे ऐसी वीडियोस को वायरल करके। वो अपने आप में एक संगीन अपराध है, उसकी कार्रवाई भविष्य में लंबित है। बाकी अभी आपको एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा। एक हमारे कॉलोनी के सम्मानित व्यक्ति ने परसों देर शाम एक सवाल जवाब किए थे कि किसने परमिशन दी है। तो मैं आज सारी कॉलोनी के सामने एक ऐसी हकीकत लेके आना चाह रहा हूँ, शायद इस कॉलोनी को जानने की बहुत ज़रूरत है उस चीज़ को, और इसके देखने के बाद कई लोगों के जो है ना वहम शायद भगवान करे दूर हो जाए। इस कॉलोनी में कितने लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रखी होगी या कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, तो क्या उसकी जो परमिशन है वो RWA द्वारा ली जाती थी? क्या वो RWA से परमिशन लेके अपना मकान में कोई कंस्ट्रक्शन करते थे या कोई ठीक ठाक करते थे या कुछ करते थे तो RWA से परमिशन लेके करते थे? या उनको भूतपूर्व प्रधान के फ़ोन आते थे कि भाई साहब आप अपने घर में ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, या XYZ कुछ भी उसके लिए? तो मैं आपको सुनाता हूँ कि स्पेसिफिक, अगर कोई मेरे को ठीक करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, अपने कमेंट्स डालिएगा कि हाँ जी हमारे को भी फ़ोन आते थे, ठीक है, कि आप ये लोग सही कर रहे हो या ठीक कर रहे हो। क्योंकि भैया मेरे पास तो स्पेसिफिक आए हैं। मैं आपको सुनवा देता हूँ कि कैसे फ़ोन आते थे वैसे, अब क्या कहा जाता था। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर, क्या हाल है? ये कंस्ट्रक्शन आप गलत करा रहे हो। हाँ जी सर, हेलो जी प्रधान जी। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्शन आप गलत करा रहे हो। बताओ सर, हुक्म करो। नहीं हुक्म कुछ नहीं है, जस्ट मैं तो आपकी कमेंट पे डाल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, पहले आपने जो है ना मुझे कंस्ट्रक्शन बनाना था शहर बनाना था। हाँ हाँ, अब आप इसको करना है कि जो है ना स्ट्रक्चर कर रहे हो अपने अंदर वाले को जहाँ पहले बना हुआ था। हाँ जी, बरामदे में बना हुआ था पहले, बरामदे में बना हुआ था पहले। हाँ जी बरामदे की बात है। हाँ हाँ हाँ, बरामदे में जो है ना कि परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं क्योंकि एक गलत शुरुआत हो जाएगी हमारे यहाँ। अच्छा, रोक दिया ना एक मार्केट बरामदे में हम लोग परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, ये गलत शुरुआत हो जाएगी। जबकि ऐसी कई कंस्ट्रक्शंस IP कॉलोनी में पहले से बनी हुई थी, ये कोई पहली चीज़ नहीं थी जो बन रही थी। कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं ये तो मार्केट वो उसके दुकानों कुछ नहीं बन रही है, तो घर का अपना उसी बना रहा हूँ, कोई दुकानों का नहीं बनाना इसके अंदर। ये मतलब जो जहाँ पहले था ना वो शेड बना हुआ था, वो तो चलो खैर, हाँ वो नहीं ये पीछे
बाहर नहीं, अपने अंदर ही आईपी कॉलोनी में कह रहा हूँ। मुझे बता दो, एक भी किसी ने अगर इस तरह से जो है ना कवर कर रखा हो तो फिर वो एक बात अलग है। और वैसे कोई स्पेसिफिकली बने हुए तो खैर आईपी में बहुत सारे बने हुए हैं, ऐसा नहीं है स्पेसिफिक मेरा ये बन रहा है, ब्रांड नेम लोगों ने बना रखे हैं। आप बताओ मेरे को, अगर आपके साथ में कोई दिक्कत है तो वो मैं उसके लिए मैं बैठा हूँ उस चीज के लिए बिल्कुल। वो और कोई स्पेसिफिक अगर है तो मुझे पर्सनली क्या दिक्कत है? नहीं, वैसे आप हुक्म करेंगे भाई साहब, आप जैसे कहेंगे वो तो आप बताओ ना। वो पर्सनल वाली बात है तो हम वैसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैसे कोई आईपी पर कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे बताओ, कोई दिक्कत है तो। सर मिल के चलेंगे तो बात है ना, वही मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अगर आपके वाली बात है तो आप मुझे बताओ, वैसे कोई स्पेसिफिक आईपी से कोई अलग है तो वो चीज हट के बात कर सकते हैं ना। नहीं तो आपको पहले एक बार ये ज्यादा कंसल्ट कर लेना चाहिए था। मैं तो अभी आया हूँ जाकर के गाँव। नहीं मैं कल भी मैं पार्क में आया था, कल भी आप मेरे को वहां नजर नहीं है। मैं तो घर के यहीं पे था, 2 दिन से यहीं पे हूँ, बिल्कुल काम चल रहा है। आप कहाँ मेरे को कल भी नजर जो ना छठ के प्रोग्राम में 2 दिन छठ के प्रोग्राम होता हुआ मैं नहीं, कल भी था, मैं कल भी आया था पार्क में, कल भी आया था मैं तो कल भी था पार्क में, कल नजर नहीं है मेरे को। आप कल थे, बाहर थे क्या? नहीं यहीं पे हूँ मैं तो। आप सुबह गया हूँ यहाँ से, मैं गया हूँ अभी अभी आया हूँ। मैं दिल्ली अभी निकल गया तो मैं आपसे मिलता हूँ, शाम को आके मिलता हूँ एक बार। आप मिलोगे? तो दोनों क्या कहते हैं, 2 दिन से छठ का प्रोग्राम था, परसों का था। अच्छा, हाँ बिजी उस चक्कर में बिजी चल रहे हो गया। तो मैं अभी दिल्ली निकला हूँ, अभी निकला हूँ बस। मैं अगर रात को लेट हो जाऊंगा तो सुबह मिलता हूँ आपसे एक बार आके। सुबह मिलता हूँ आपसे। ये थे हमारे भूतपूर्व प्रधान जी, जिन्होंने एक अच्छा कदम उठाया मुझे फ़ोन करके जताने का कि आप ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा भाई साहब, अपने घर में कुछ बनाना, वो प्रधान जी से कितने लोगों ने परमिशन लेके अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करी होगी और कितने लोगों को प्रधान जी ने अपने आप फ़ोन करके बताया होगा या जताया होगा। और एक ऐसी बात बताऊंगा आप लोगों को कि शायद आप लोगों को सुन के भी हैरानगी होगी। ये फ़ोन आया था मेरे पास प्रधान जी का 11 नवंबर 2021 को। 12 नवंबर 2021 को मैं इनके ऑफिस मिलने गया। अब मैं कुछ और बताना नहीं चाहता आप लोगों को, ठीक है? वो अपने आप में इस ऑडियो से आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि किस लिए उन्होंने मिलना था और किस लिए कॉल की थी मुझे। और वो शायद अपने उस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। 12 नवंबर 2021 को जो ये फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर साहब वीडियो बना के सर्कुलेट कर रहे हैं ग्रुप्स में, इनके द्वारा मेरे ऊपर झूठी कंप्लेंट करवाई गई। पहली कोइंसिडेंस देखिए, 11 को कॉल आता है पूर्व प्रधान जी का, 12 को मंसूबों में कामयाब नहीं होते हैं सुबह, तो रात को कंप्लेंट करवा दी जाती है। कहाँ की मानवता है? आईपी कॉलोनी में सिर्फ 160 नंबर मकान रह गया है। सिर्फ आरडब्ल्यूए को, सिर्फ पूर्व प्रधान को 160 नंबर ग्राउंड फ्लोर फ्रंट साइड ही नजर आया। ये जो वीडियोग्राफर साहब हैं, इनको जिनको इलीगल हर चीज़ से समस्या है, नीचे इनके बने तब उनको समस्या है, पड़ोस में बने तो उनको समस्या है, साथ वाली बिल्डिंग में बने तो उनको समस्या है। तो आरडब्ल्यूए और इस वीडियोग्राफर साहब को 160 नंबर के अंदर 5th फ्लोर बन के तैयार हो गया। आरडब्ल्यूए के कार्यकाल में, इसी प्रधान जी के कार्यकाल में और इसी वीडियोग्राफर के घर के बिल्कुल साथ में। उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करी गई इन दोनों व्यक्तियों द्वारा? अगर कोई सम्मानित व्यक्ति अपने ज़मीर से जिंदा है तो मैं इसका जवाब ज़रूर चाहूँगा कि इन दोनों द्वारा क्यों नहीं इन दोनों की कंप्लेंट करी गई। इलीगल की जो आवाज़ उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद ही गलत कामों में लिप्त हैं। क्या सांठ-गांठ है, क्या लेन देन है, वो तो यही जानते होंगे। हालांकि एक मकान को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इनकी खुद की मंशा पूरी नहीं हो पाई। बाकी आप लोगों सबसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी दुकानें पहले कंप्लेंट करने के बाद सील हो चुकी हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा,
किसी का शायद क्या नुकसान हुआ होगा। मेरा पेट का नुकसान करने के बजाय मेरे साथ और जो लोग जुड़े थे उनका भी नुकसान किया गया है, और जानबूझकर। हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि अब कृपया करके इस मुद्दे को यहीं विराम दे दीजिए, क्योंकि अब ये मुद्दा मेरे तक सीमित नहीं है, इस रोड की सभी दुकानों तक सीमित है। चाहे वो लीगल है, इलीगल है, घर में है, घर के बाहर है, कहीं भी है, सबके पेट जुड़े हुए हैं। तो कृपया करके आईपी कॉलोनी निवासियों से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके हमें जीने दें और आप भी जिए। कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, देख लिया होगा, सुन लिया होगा। अगर फिर भी कोई संशय, अगर कोई दिमाग में रह जाए, कोई शक शुबा रह जाए, तो सारे सबूत मेरे पास पुख्ता पड़े हैं, व्यक्तिगत तौर पे आके आप लोग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।